Now we'll discuss the short questions. So the first short question is, what is ozone layer? We all know कि जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में ऑक्सीजन O3 मॉलिक्यूल्स की एक लेयर क्रिएट हुई है जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। इस ओजोन लेयर का पर्पस ये है कि आपकी सन रेस में से जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस हैं, जिनको हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं, उनको फिल्टर करता है, स्टॉप करता है, ताकि ये हमारी अर्थ पे ना आए, हमारी स्किन्स को डैमेज ना करें। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो नॉन एज द नेम शो इट मीन्स कि इट कैन नॉट बी, रिन्यूएबल मीन्स दैट इट कैन नॉट बी रिन्यू अगेन एंड अगेन। तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि फाइनाइट होते हैं कि एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो दोबारा से क्रिएट नहीं होंगे। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन हमेशा ट्रीज की कटिंग को कहते हैं कि जब आप ट्रीज को रिमूव करते हैं फॉर द ह्यूमन पर्पजेस, इसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एंड एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज वेयर देयर इज नो ट्री बिफोर, इसको हम लोग एफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर ट्रीज को प्लांट करना जहां पर कोई और ट्री पहले से मौजूद नहीं था। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द बायोडाइवर्सिटी? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो लिविंग थिंग्स की, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनकी वैरायटी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी हमेशा जो है वो फॉरेस्ट में होती है, तो जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा, जितना अच्छा फॉरेस्ट ग्रो करेगा, उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? एनी हार्मफुल एडिशन ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू द वाटर इज नॉन एज वाटर पोल्यूशन। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आती है, जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल वाटर में आता है। फिर हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स वाटर में डालते हैं, जो ऑल्सो क्रिएट द वाटर पोल्यूशन। फिर उसके बाद यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम जो होते हैं, ये तमाम जो है ये वाटर पोल्यूशन की एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन 4 है, डिफाइन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस पहले आपको बताना है कि ये ऐसा हाउस होता है जिसके अंदर सन रेडिएशंस तो अंदर आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकती। तो इस ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर होता है वो एज कम्पेयर टू अदर एनवायरनमेंट ज़्यादा वार्म, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड होता है। सो इसी तरह जो अर्थ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ ग्रीन हाउस एक्ट करिए और वो अर्थ को सराउंड कर लेती है विद अ थिक ब्लैंकेट। और ये जो ब्लैंकेट होता है ये सन रेज को बाहर एस्केप नहीं होने देता, जिसकी वजह से अर्थ में टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज एसिड रेन? तो आंसर ये है कि ऐसी आपकी जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होती है, जब वो एयर पोल्यूशन के जरिए जो है वो एयर में स्केप करते हैं तो वो वाटर वेफर के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और जब ये वाटर वेफर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन अर्थ पे वापस आते हैं तो इट क्रिएट द एसिड रेन। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज एल्गल ब्लूम? जब पानी के अंदर फॉस्फेट जो है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फॉस्फेट की अमाउंट ज़्यादा होने की रीज़न केमिकल फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो ये सारे जो वेस्ट वगैरह होते हैं ये पानी के अंदर फॉस्फोरस की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जो कि फाइटोप्लैंक्टन यानी कि यूनिसेलुलर प्लांट्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है या उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, जो कि आपके पूरे पानी को जो है वो काई से भर देती है या ग्रीन कलर कर देती है, जिसको हम लोग एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस।